नमस्कार किसान भाइयों मैं पीआर मीना आपका दोस्त आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल राजस्थान फायदे का सौदा के ऊपर। किसान भाइयों, आज मैं थ्रेसर मशीन की सेटिंग से संबंधित वीडियो लेके आया हूं, जिसमें आज आप लोगों को बताऊंगा मैं कि आपका ट्रैक्टर किस तरीके से लोड फ्री होकर चलेगा और किस तरीके से उसका एवरेज ज़्यादा होगा। किसान भाइयों, आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आपका ट्रैक्टर 3 से 3.5 लीटर घंटे का लेने लग जाएगा। जो ट्रैक्टर आपका 5 से 5.5 या 4.5 लीटर डीजल ले रहा है, वो अब 3 से 3.5 लीटर लेने लग जाएगा अगर आप इस तरीके से मशीन की सेटिंग करोगे। तो किसान भाइयों, जानकारी आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से कहना चाहूँगा, अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो यार लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को दबा दो और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दो। किसान भाइयों, सभी किसानों के पास अलग अलग ट्रैक्टर होते हैं, एक ट्रैक्टर किसी किसान के पास नहीं होता है और उनके पीटीओ आरपीएम भी अलग अलग होते हैं। जैसे कि उनके आरपीएम अलग होते हैं, उसी तरीके से उनके जो पीटीओ आरपीएम है वो भी अलग अलग होते हैं। किसी किसान भाई के पास मेसी फर्गूसन जो ट्रैक्टर है वो होता है, तो इसके जो पीटीओ आरपीएम है आप जानते हैं, आप सभी जानते हैं किसान भाइयों कि इसके 1000 पीटीओ आरपीएम होते हैं। तो ये आप सब लोग जानते हैं कि इसके 1000 पीटीओ आरपीएम होते हैं, तो काफ़ी राउंड हो जाते हैं मशीन के। तो इसका डीजल कितना होता है प्रति घंटे के हिसाब से आपको वो भी बताऊँगा मैं। और साथ ही अगर मान लीजिए आपके पास दूसरा ट्रैक्टर है, फार्म ट्रैक है या जॉन्डिया है या कोई और स्वराज वाला है या किसी और कंपनी का ट्रैक्टर है, तो उनके जो पीटीओ आरपीएम होते हैं 540 पीटीओ आरपीएम होते हैं। अब आप सोचोगे कि 540 पीटीओ आरपीएम और 1000 पीटीओ आरपीएम में आधा फर्क है, 1/2 फर्क है इसमें। आप यहाँ पे ये देख सकते हैं किसान भाइयों, तो 1/2 मतलब आधा फर्क इसमें है इसके जो पीटीओ आरपीएम है। तो इसके राउंड किस तरीके से आप सेट करें जिससे कि ट्रैक्टर बढ़िया एवरेज में चले, वो ट्रैक्टर बिल्कुल लोड फ्री होकर चले। तो आज की वीडियो में आपको ये सारी जानकारी मैं देने वाला हूँ। लेकिन जानकारी पे आगे बढ़ने से पहले एक बार फिर आप लोगों से कहूँगा कि अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो यार लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाओ किसान भाइयों। तो किसान भाइयों, बात कर लेते हैं अब इस ट्रैक्टर की। किसान भाइयों, जब आप मशीन तो ले आते हो, लेकिन मशीन लाने के बाद में अगर आप उसके पीटीओ आरपीएम सही तरीके से सेट नहीं कर पाते हो तो आप लोगों को काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। जैसे कि आपको ये ट्रैक्टर नजर आ रहा है, इस ट्रैक्टर के जो पीटीओ आरपीएम है इस सापट के, बैक वाली सापट के, तो इसके 540 है। तो 540 पीटीओ आरपीएम है इसके, और इसकी जो हमें स्पीड चाहिए मशीन की तो 700 आरपीएम इसकी स्पीड चाहिए गेहूँ निकालने के लिए। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब अपने को 700 स्पीड करने के लिए क्या करना होगा किसान भाई, इसकी जो पुलियाँ हैं इनको सेट करना होगा, और इनकी पुलियों को सेट करने के लिए एक फार्मूला होता है। तो हम उस फार्मूले के ऊपर तो बात करेंगे नहीं, क्योंकि वो आपके दिमाग में आएगा भी नहीं और वो वेस्टेज है, उससे बात करने में कोई फ़ायदा भी नहीं है। अपने को तो सीधी बात देखनी है कि अगर 540 पीटीओ आरपीएम का आपका ट्रैक्टर है तो आपको ऊपर वाली सापट का जो ऊपर वाली सापट में जो पुलियाँ लगी हुई है ये, और नीचे वाली सापट में जो पुलियाँ लगी हुई है, इनमें आपको कितना गैप रखना है किसान भाइयों। अगर मान लीजिए आपका 540 वाला ट्रैक्टर है तो आपको जो ऊपर वाली सापट में और जो नीचे वाली सापट है इसमें करीबन 2.5 से 3 इंची जो पुलियाँ है उनका फ़र्क होना चाहिए किसान भाई। 2.5 से लेके 3 इंची का फ़र्क होना चाहिए। 3 इंची नीचे वाली बड़ी होनी चाहिए और ऊपर वाली छोटी होनी चाहिए। तो इन दोनों में इतना फ़र्क होना चाहिए किसान भाइयों, आप ये नोट कर सकते हैं। नीचे वाली कितनी बड़ी होनी चाहिए, ऊपर वाली से 3 इंची बड़ी होनी चाहिए, 3 या फिर 2.5 इंची ये बड़ी होनी चाहिए। आपको इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना है किसान भाइयों। इसकी उल्टा कर देंगे। जैसे कि अपने को 1000 आरपीएम वाला ट्रैक्टर है और उस पर हम इस मशीन को चला रहे हैं, तो इसका उल्टा हम कर देंगे। इसका उल्टा किस तरीके से हम कर देंगे किसान भाइयों, ऊपर वाली को तो हम बड़ी कर देंगे और नीचे वाली को हम छोटी कर देंगे। तो इसका और इसका फ़र्क कितना होना चाहिए, तो इसका 2 इंची का फ़र्क होना चाहिए। आप इस बात का ध्यान रखना किसान भाइयों। सीधी बात है, हम फॉर्मूले के ऊपर नहीं जाएंगे, फॉर्मूला काफ़ी बड़ा हो जाता है। उसमें ये हो जाता है इसके पीटीओ आरपीएम लो, फिर इस पुली के लो, फिर इसके लो, काफ़ी दिक्कत होती है। वो आपको मैं समझाने की प्रयास भी नहीं करूँगा और उसे समझने का प्रयास भी मत करना, क्योंकि उसमें कोई फ़ायदा नहीं है आप लोगों का। आपको तो सीधा समझना है कि नीचे वाली बड़ी करनी है अगर 540 वाला है, और ऊपर वाली छोटी करनी है। कितनी छोटी करनी है, नीचे वाली से 3 इंची छोटी करनी है। सीधी बात है, 2.5 कर देना, 3 कर देना, वो अपने हिसाब से आप एडजस्ट कर लेना। अगर अपना 1000 आरपीएम वाला है तो ऊपर वाली बड़ी करनी है, नीचे वाली छोटी करनी है। नीचे वाली कितनी छोटी करनी है, 2 इंची छोटी करनी है। तो इस बात का आप ध्यान रखना किसान भाइयों। तो आपको ये सारी चीज़ तो समझ में आ गई होगी। अब यहाँ से हमने इसकी स्पीड सही कर देते हैं तो फिर हमें आगे चलना पड़ता है, और आगे हम जब रूटर की तरफ चलते हैं तो रूटर की तरफ जब हम देखते हैं किसान भाइयों, तो रूटर जैसे किसी मशीन में डी वेल्ट आती है और वो डी वेल्ट उतार के चलानी पड़ती है, उसको नट के ऊपर चलानी पड़ती है, जैसे अपन गेहूँ निकालते हैं। तो वो आप कर सकते हैं। और अधिक जानकारी के लिए आप हमारे नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। हमारे नंबर आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे और यहाँ पे मैं आपको बता दूंगा, आगे स्क्रीन पे नज़र आ जाएंगे आपको।
किसान भाइयों यहाँ तक आप इसको एडजस्ट कर लेते हैं, फिर उसके बाद में अपने होती है पीछे वाली सापट जो गियर बक्से की होती है उस पर कितने नंबर की हम जो हमारी गरारी है वो लगानी पड़ेगी। तो उसके लिए भी हम आप लोगों को आगे बताने वाले हैं, लेकिन उससे पहले एक बार वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को दबा लो, जिससे कि आपको जानकारी मिलती रहे। अब रही बात इसकी किसान भाइयों, तो आपको ये ज़रूर समझना चाहिए यहाँ पे गियर बक्से की जो गरारी है उसको और इसके जो सापट के पीछे जो गरारी है यहाँ पे चैन में, आप समझ रहे होंगे, शायद नहीं समझ रहे हैं या फिर समझ रहे हो कमेंट करके बता देना, फिर मैं उसके हिसाब से आपको बता दूंगा। ठीक है, तो इस गरारी को तो आपको कितने दांते की लगानी है और उधर वाली को कितने की लगानी है। तो किसान भाइयों ये जो गरारी यहाँ पे होती है इस बॉक्स के अंदर, इसको तो आपको लगानी है जैसे कि आप अपने स्पीड के हिसाब से लगा सकते हैं कि आपको ज़्यादा जल्दी फसल को निकालना है तो आप उस हिसाब से लगा लेना और कम को निकालना है। लेकिन नॉर्मल आपको बता देता हूँ 60 दांतों की गरारी, 60 से 65 दांतों की गरारी आप इसमें लगा सकते हैं। और जो छोटी वाली गरारी है वो लगभग आप लगा सकते हैं 20 से दांतों की, 20 से 22 दांतों की भी लगा सकते हैं, 18 दांतों की भी लगा सकते हैं। लेकिन ये आपके ट्रैक्टर पे और मशीन के ऊपर निर्भर करता है कि वो कितना पावरफुल है और कितना पावरफुल नहीं है। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे नंबरों पर संपर्क कर लेना, हमारे नंबर आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अगर आप इस तरीके से अपनी मशीन को सेट करके रखोगे तो आपका ट्रैक्टर है ना जो बिल्कुल लोड फ्री होकर चलेगा, और साथ ही वो ना तो ज़्यादा डीजल खाएगा और आपकी बचत भी डबल होने लग जाएगी। ज़्यादा डीजल इसलिए नहीं खाएगा क्योंकि मशीन के और उसके जब आरपीएम सही तरीके से सेट हो जाएंगे तो वो बिल्कुल भी डीजल नहीं खाएगा। यहाँ पे आपका ट्रैक्टर डीजल खाने लग जाएगा 3.5 लीटर या 3 लीटर घंटे के हिसाब से वो लेने लग जाएगा, तो आप लोगों की काफ़ी बचत होने लग जाएगी किसान भाइयों। मशीन के गंडासे कितने हैं इस पर भी डीजल की बचत का निर्भर रहती है। साथ ही मशीन का जो ड्रम है, ड्रम की साइज़ के ऊपर भी ये निर्भर करता है कि आपका ट्रैक्टर कितना लोड ले रहा है या कितना लोड नहीं ले रहा है। अगर आपकी मशीन 30 के ड्रम की होगी या फिर 32 के ड्रम की होगी तो कम लोड लेके चलेगा आपका ट्रैक्टर, और अगर ज़्यादा ड्रम की होगी 36 की या इससे ज़्यादा की होगी तो आपका ट्रैक्टर लोड लेके चलेगा किसान भाइयों। किसान भाइयों अब मैं ज़्यादा किसी के बारे में कहना नहीं चाहता हूँ कुछ भी, जैसे कि किसी कंपनी के बारे में, लेकिन फिर भी सही है, जो मशीनें बन रही है काफ़ी सही है, बढ़िया है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई दिक्कत होती है आप लोगों को तो आप हमारे पास मैसेज या कॉल कर सकते हैं, हमारे नंबर 24 घंटे चालू रहते हैं। हो सकता है बाई चांस अगर हम बिजी रहें तो आपकी कॉल ना ले पाएँ, लेकिन जहाँ तक है हम आपकी कॉल लेने का प्रयास करेंगे किसान भाइयों। किसान भाइयों मशीन की जो आरपीएम सेटिंग है वो मैंने बता दिया आप लोगों को, किस तरीके से आप अपने ट्रैक्टर को लोड फ्री होके चला सकते हो। रूटर वाली रही बात किसान भाइयों, जो पीछे रूटर होता है उस रूटर को भी आपको सेट करना होगा किसान भाइयों। थोड़ा सा आप रुकिए 1 मिनट। हाँ किसान भाइयों मुझे वो स्लाइड मिली नहीं, मैं देख चुका हूँ अपने फ़ोन के अंदर, अपने लैपटॉप के अंदर भी देखा मैंने, कहीं पे भी मेरे को स्लाइड नहीं मिली है। तो आज तो मैं आप लोगों को रूटर की सेटिंग नहीं बता पाऊँगा, लेकिन मैंने इसका वीडियो बना के डाल रखा है रूटर की सेटिंग से संबंधित, वो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। मशीन की किसी भी प्रकार की अगर कोई समस्या होती है तो उस सेटिंग से संबंधित सारे वीडियो मैंने डाल रखे हैं। अगर फिर भी वो समस्या समाधान नहीं होता है तो आप हमारे नंबरों पर संपर्क कर लेना, हम आपकी समस्या का समाधान जरूर कराएंगे। किसान भाइयों यहाँ पे आप देख सकते हैं इस मशीन की जो हालत है कितनी मतलब ख़राब कर रखी है किसान भाई ने। अब ये जानकारी के अभाव में उन्होंने इसे ख़राब कर रखा है या जानबूझ के कर रखा है ये तो मेरे को मालूम नहीं। आप इसका जाल देख सकते हैं कितना चौड़ा जाल है। अब बताइए ये मशीन किस तरीके से सही चलेगी किसान भाइयों। किसान भाइयों मशीन को सही चलाने के लिए एक एक बारीक चीज़ों के ऊपर ध्यान देना पड़ता है, और एक एक बारीक चीज़ को हम सही करेंगे ना तभी जाके मशीन सही चलेगी। छोटी सी गलती की वजह से पूरी मशीन ख़राब हो जाती है। जैसे कि ये जाल बहुत ही ख़राब डाल रखा है इन्होंने, इस जाल की वजह से पूरी मशीन ख़राब होकर चल रही है। अब मान लीजिए आपने अगर गंडासे और जबाड़ी की सेटिंग भी सही नहीं कर रखी होगी ना, तब भी आपकी मशीन सही तरीके से काम नहीं कर पाएगी किसान भाइयों। तो आप एक एक छोटी छोटी और बारीक बारीक बातों का ध्यान रखा करो किसान भाइयों, तो आपकी मशीन काफ़ी बढ़िया और शानदार तरीके से चलेगी। तो किसान भाइयों जानकारी कैसी लगी यार कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर देना, और अगर अभी तक आपने वीडियो को शेयर नहीं किया है तो शेयर कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे किसान भाई। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक और ऐसी जानकारी के साथ, तब तक आप हमें दीजिए आज्ञा। जय हिंद किसान भैया।